पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मुकाम जरूर हासिल करेगा। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरअज़्म हैं। पाक फ़ौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमन व इस्तेहकाम और मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरकत से खिताब। वफ़द को पाकिस्तान की अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ। शहबाज शरीफ बहरीन के शाह हमद बिन ईसाल खलीफा से अहम मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वली-अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद और नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के बाद बरतानिया भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ बरतानिया में 2 रोज़ क़याम करेंगे। बैरूनी मुल्क बैठे PTI के भगोड़े गद्दार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आए अगर जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान आकर लड़ें। पाकिस्तान में GSP+ की सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर ये गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बानी PTI और साथियों ने पहले IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की दरामदात को नुकसान पहुँचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसा करने वाले गद्दार ही कहलाएंगे। इन भगोड़ों और भारतीय दुश्मनों में कोई फर्क नहीं है। नौशहरा में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। थाना निजामपुर की हदूद में शरपसंदों की शदीद फायरिंग। पुलिस का बरवक्त जवाबी एक्शन। दहशतगर्द भाग गए। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं किया। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले हों और हम तिजारत भी करें। हमारी नज़र में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं। हम अफगान अवाम नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। जैसे ही कोई फैसला आएगा बताएंगे। तर्जुमान पाक फौज। कहा, एक सियासी जमात रियासत मुखालिफ मुहिम चला रही है। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताखीरी कल्चर खत्म। काम होगा, मुकम्मल होगा और एन वक्त पर होगा। पंजाब हुकूमत का डॉक्टर्स और अमले को वाज़ेह पैगाम। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताखीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरीज साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा लिया गया। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर आला का सख्त इज़हार बरहम। कराची समुंदर किनारे पाकिस्तान का सिफारती दारुल-हुकूमत बन चुका है। कराची में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट्स और आलमी इदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नौजवान सिंध की सिफारती रवायत को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रहेंगी। आलमी दोस्ती, सकाफती हम आहंगी और मेहमान नवाजी पाकिस्तान की पहचान। वज़ीर दाखिला शामान PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़, नौजवानों की खेलों के जरिए मस्बत सरगर्मियों में शमूलियत और दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान का दफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल समुंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कौम को मुबारकबाद।
इंसदादी स्मोक कार्रवाइयों में तेजी, धुआं छोड़ने वाली सैकड़ों गाड़ियां बंद, मुकदमा दर्ज। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1 से 25 नवंबर तक लाहौर में 14,833 गाड़ियों का मुआयना किया गया। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट और धुआं छोड़ने वाली 1,677 गाड़ियों के चालान, 993 गाड़ियां बंद कर दी गई। कोई भी फेडरेशन, कोई मुल्क, उसका कुछ भी निज़ाम हो, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई मुल्क बनेगा तो उसकी 7 जिम्मेदारियां हैं जो उसे अपने अवाम के लिए करना है। दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। 41 कंट्रीज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बड़े हैं, 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। अब जब हम ये काम करते हैं, जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए, तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। इतनी ज्यादा आबादी के साथ किसी सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े सूबे में अमन व अमान को बरकरार रखना भी चैलेंज है। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र शामिल है, मगर उस पर अमल नहीं होता। जब भी किसी की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम को खत्म किया जाता है। गुड गवर्नेंस, आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए हमें छोटे सूबों के मॉडल की तरफ जाना होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सर के ज़रिए तमाम कराची की निजी यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पंजाब पूरे पाकिस्तान की आबादी का 52% यानी 13 करोड़ है। सूबा छोटा होगा तो आवाम को हर तरह की सहूलत मिलेगी। ना सिर्फ हमें इंडिविजुअली अपना करेक्टर ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल भी ठीक करना पड़ेगा। ये गवर्नेंस मॉडल हमें कुछ नहीं देने चला। हमें अपने छोटे सूबों को स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये मियाँ साहब कोई एथनिसिटी पे ये बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम कराची फिर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कराची की हालत है, रोना आता है। और अगर हम आज तय कर लें, मिलके बैठ जाए, ए पॉलिटिकल हो जाए, सारे लोग बैठे, और सारे लोग नहीं, ये यूनिवर्सिटीज की यूथ ही तय कर ले कि हमने कराची ये हालात ठीक करने हैं, तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए समत का दुरुस्त तय्युन करना होगा। सबको मिलकर सोचना होगा। मुल्क किस समत में जा रहा है। मुल्की और माशरती तरक्की के लिए हम सबको अपनी अपनी समत दुरुस्त करना होगी। सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, तलबा को भी बैठना होगा। कराची की हालत पर रोना आता है। अगर हम आज तय कर लें तो सब मिल बैठकर कराची को ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, हम डॉक्टर, इंजीनियर्स तो बना रहे हैं, लेकिन बेहतरीन इंसान नहीं बना रहे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों को अपनाना होगा। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में शहरी इस्तेहसाल शदीद इंसानी अलमिया की बदतरीन मिसाल बन गया। तालिबान हुकूमत की नाअहली से अफगान अवाम गुर्बत, भूख और अफलास से शदीद इंसानी बहरान का शिकार है। सख्त सर्दी में जालिम और नालायक अफगान तालिबान रजीम के तहत अफगान बच्चे बढ़ना और नाकिस लिबास में मौत के मुंतज़िर। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को होगा। और सहमुल्की T20 सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। लंकन टाइगर्स ने 147 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर टिक्कम निसानका ने 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जिम्बाब्वे मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 146 रन बना सकी।